इशारा कर रहा है अब मुझे चबाने वाली चीज़ दो, मतलब अब मुझे खाने वाली चीज़ दो। तो इसीलिए ये जो पोस्टर बना हुआ है इसमें आप देख रहे हैं कि 6 महीने के बाद बच्चे को खाने वाली चीज़ देनी चाहिए जिसको आप वो चबा भी सके। दूध तो पिए गई माता, लेकिन अब उसको चबाने वाली चीज़ चाहिए। और ये कटोरिया जो आप देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि बच्चे को कम से कम 3 या 4 बार, कोई गिनती नहीं करनी कि 1 2 3, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है। आप हर 2 घंटे में खिला सकती हो, तो हर 2 घंटे में बच्चे को आधी कटोरी में कुछ नीचे 1 चम्मच से उसको थोड़ा खिला दीजिए। जो एकदम 6 महीने का बच्चा है वो तो हो सकता है आधा चम्मच ही खाएगा, 1 चम्मच खाएगा, सिर्फ दूध भी देगा, क्योंकि इतने दिन तक से उसने दूध पिया इसलिए वो नहीं करेगा। लेकिन धीरे धीरे जब आप देखोगे कि उसको खाने की आदत पड़ रही है, लेकिन अगर आप शुरुआत नहीं करोगे तो फिर वो खाना नहीं सीखेगा, फिर साल भर का हो जाएगा, तब भी दूध ही मांगेगा, फिर खाना नहीं खाएगा। इसलिए 6 महीने के बाद दूध के साथ उसको उबली तो आपने जान लिया कि 6 महीने के बाद खाना शुरू करना है। घर में बनी हुई चीज़ें जो भी हैं वो खिलाएँ, मछली भी चाहिए, क्योंकि बहुत ठोस चीज़ें वो नहीं खा पाएगा कि आपकी तरह दाल चावल सब्जी रोटी खाएगा। शुरू में क्योंकि वो दूध पहचानता है तो दूध से बनी हुई चीज़ें दो, दूध की खीर दे सकते हो, दूध का हलवा दे सकते हो, दूध का दलिया दे सकते हो। तो दूध से बनी हुई चीज़ें आप आधा कटोरी से शुरुआत करो, धीरे धीरे 1 कटोरी कर दो। उसके बाद धीरे धीरे आप दाल उसको पानी पिला सकते हो, दाल में रोटी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है पतला उसको उसमें मसल करके दे सकते हो। तो इस तरीके से धीरे धीरे उसके खुराक को बढ़ाएँ। लेकिन 1 साल का होते होते बच्चा वो सब खाना चाहिए जो खाना आप खाते हैं। क्या बोला मैंने? 1 साल का, बोलिए, 1 साल का होते होते बच्चा वो सब आपकी नहीं आ रही, वो सब खाना चाहिए जो हम खाते हैं। भाई बात समझ में? तो ये तो खाने की बात होगी। अब मैडम ने आपको बताया टीकाकरण के बारे में भी, लेकिन उससे पहले एक चीज़ जानना भी जरूरी है आपको, जो इस किताब में आपको वो उस एंगल से जो यहाँ धूप है इसका वीडियो, और ये मशीन है जिसमें बच्चे का वजन लिया जाता है। आपने देखी कभी ये मशीन है? हाँ देखिए, आंगनबाड़ी में देखिए ना। तो ये जो मशीन होती है, ये मशीन से बच्चे का हर महीने वजन लिया जाता है। जन्म के समय से लेके 5 साल तक बच्चे का हर महीने वजन लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि शुरू में सिर्फ बच्चे के वजन से ही ये पता लगता है कि बच्चा ठीक है या नहीं है, समझ गए? तो सिर्फ बच्चे के वजन से ये पता लगता है कि बच्चा ठीक है या नहीं है, उसका वजन बढ़ना चाहिए हर महीने। जन्म के समय बच्चे का जो सामान्य वजन है करीब 2-2.5 किलो के करीब होता है। कोई बच्चे को अगर गर्भवती महिला को अच्छे से खिलाया तो उसका 3 किलो भी वजन हो सकता है, लेकिन अगर कमज़ोर बच्चा भी होगा तब भी 2 किलो से कम नहीं होना चाहिए। 2 किलो से कम बच्चे को कुपोषित बच्चा या कमज़ोर बच्चा कहा जाता है, और ऐसे बच्चे फिर बार बार बीमार पड़ते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसने गर्भावस्था में माँ को ठीक से खाना खिलाया जाए। और फिर आपको ये देखा है कि आंगनबाड़ी जो होती है, ये आंगनबाड़ी का काम होता है कि आंगनबाड़ी बच्चे को जो है वो वजन लेती है महीने, और आंगनबाड़ी और ANM जो होती है वही लोग बच्चे को टीकाकरण में मदद करते हैं। अब टीकाकरण की भी जो मैडम ने आपसे बात करी, टीकाकरण के बारे में आपको देख लें कि इसमें या तो आंगनबाड़ी होती है या ANM होती है। वैसे तो ANM करती है टीकाकरण, क्योंकि आंगनबाड़ी को भी आता है टीका लगाना। तो बच्चे को एक तो जन्म के समय मैडम ने आपको बताया कि माँ का पहला दूध पहला टीकाकरण होता है, और जन्म के समय 2 और किया जाता है काम। जन्म के समय एक उसको BCG का टीका लगता है TB की बीमारी से बचने के लिए। ANM सुन लीजिए, क्या बोला मैंने आपको? आंगनबाड़ी टीकाकरण मैडम भी करती है, ANM करती है। कौन सा टीका लगता है मैंने क्या बोला? तभी हम फिर आप ट्रेनिंगों में बोल नहीं पाते हो, क्योंकि जब हम भी ट्रेनिंग लेते तभी आप लोग आपस में बात करते हैं। आपने सुना है जी क्या बोला? क्या है जी? पहला टीकाकरण क्या बोला जी? BCG का टीका लगता है पहला। BCG का टीका होता है TB की बीमारी से बचने के लिए।
पहला टीका तो मैंने कहा कुदरती होता है, कौन सा? माँ का पहला दूध, माँ का पहला दूध, ये पहला टीकाकरण है। और दूसरा टीकाकरण है कि BCG का टीका लगता है जन्म के समय, और पोलियो की दवाई पिलाई जाती है मुंह से। क्या होता है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं जगह हम लोग बोलते थे टीका, पोलियो का टीका लगता है, ये टीका नहीं होता है, पोलियो की दवाई होती है, खुराक होती है जो जन्म के समय पिलाई जाती है। उसके बाद 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीना, इस पर उनको DPT का टीका लगता है। DPT बोलिए। 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीने पे क्या टीका लगता है? DPT। DPT का जो टीका होता है, DPT 3 बीमारियों के लिए होता है। D का मतलब होता है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया बीमारी होती है बच्चों में, गले में गलघोटू कहते हैं इसको। कई बच्चे बचपन में आप देखेंगे कि उनको माँ का दूध पीने में दिक्कत होती है, सारा दूध बच्चा निकाल देता है। क्यों? क्योंकि उसके गले में तकलीफ होती है। उस बीमारी को कहते हैं डिप्थीरिया, अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं गलघोटू, गला घोटने वाली बीमारी। और टी का मतलब होता है शिवानी, टी का मतलब होता है पर्टोसिस। पर्टोसिस का मतलब है काली खांसी। पहला है डिप्थीरिया, दूसरा है पर्टोसिस काली खांसी, और तीसरा है टिटनेस। ये 3 बीमारियों के लिए टीका लगता है 1.5 महीने में, 2.5 महीने में और 3.5 महीने में। समझ में आया? 3 बीमारी के लिए टीका लगता है 1.5 महीने में, 2.5 महीने में, 3.5 महीने में। बता आगे बात समझ में? हाँ या ना? नहीं आए तो फिर बोलूँगा, बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना। गले में गलघोटू है, जोर से बोलिए हाँ या ना। बात समझ में आई तो हाँ, नहीं समझ में आई तो ना। हाँ या ना? आप सारा क्यों डर रहे हो? किसी डर रहे हो? फिर 9 महीने में टीका लगता है, उसको बोलते हैं खसरे का टीका। 9 महीने में लगेगा खसरे का टीका। 1.5 साल, 2.5 साल, 3.5 साल नहीं, उससे पहले पूरा टीकाकरण हो जाता है। तो 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने में DPT का टीका लगता है, और उसके साथ फिर से मुंह से पोलियो की खुराक पिलाई जाती है। तो एक तरीके से 4 टीके लगते हैं, 1.5 महीने में, 2.5 महीने में और 3.5 महीने में DPT और पोलियो की दवा। और पोलियो की दवा तो आजकल लगभग हर 40 दिन में दी जाती है। अलग से अभियान चलता है केंद्र पर आंगनबाड़ी के द्वारा, और उसको खुराक दी जाती है। तो 9 महीने में फिर से टीका लगता है। तो ये पूरा टीकाकरण तब होता है। उसके बाद जब बच्चा 5 साल का होता है तब उसको अलग टीके लगते हैं, उसको DT का टीका कहते हैं, यानी डिप्थीरिया यानी गलघोटू और टिटनेस का टीका लगाते हैं। और तब पर्टोसिस यानी काली खांसी का टीका नहीं लगता है। काली खांसी जो होती है 5 साल तक की होती है, उसके बाद नहीं होती है। पोलियो का भी जो खुराक दी जाती है वो भी सिर्फ 5 साल तक दी जाती है, उसके बाद दी जाती है। तो ये टीकाकरण के बारे में आपको थोड़ी जानकारी होगी।